Good morning, dear students. We studied chapter 4 yesterday. Today we are starting chapter 3 of expense. Yesterday I told you about some authors or writers or poets. I also told you that Francis Bacon is known as the father of essayists. He is famous for his essays. उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उसके लिए वो काफ़ी फेमस हैं. ऑफ स्टडीज, ऑफ एक्सपेंस, है ना, एंड सो ऑन, और भी कई. तो चैप्टर जो 3 है वो है ऑफ एक्सपेंस. एक्सपेंस मीन्स खर्च, व्यय, है ना. आपने, अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार दो तरीके से आदमी अपनी जिंदगी जीता है. इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग. इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंस. ये दो तरीके से आदमी अपनी ज़िंदगी जीता है. जो इनकम हुई उसमें से खर्च कर लो, जो बच गया ठीक. और एक इस तरीके से कि इनकम हुई, पहले कुछ सेविंग करें, उसके बाद में अपन खर्च करें. इट मीन्स वी शुड एक्सपेंस मनी वेरी केयरफुली, ताकि कभी बुरा टाइम आता है तो वो मनी आपकी क्या हो जाए, उपयोग हो पाए, आप उस मनी का यूज कर सकें, है कि नहीं. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बीच में मार्केट बंद था, इनकम नहीं हुई और खर्च तो कम है नहीं, खर्च तो आपके सारे लगे हुए हैं. तो अगर आपकी ये सेविंग थी तो उससे किसी भी बंदे को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, है कि नहीं. और यदि सेविंग नहीं होती तो क्या करता. तो जब पैसा आता है तो ये समझना कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, क्या मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत है, क्या मेरा इसके बगैर काम नहीं चल सकता. यदि आप ऐसा सोच समझ करके खर्च करते हैं तो आप इस पैसे का यूज़ कर रहे हैं. और आप बिना सोचे समझे उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर मिस यूजिंग मनी. आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं. ऑफ एक्सपेंस लिखा है रिचेज आर स्पेंडिंग. जो पैसे वाले लोग होते हैं वो खर्च करते हैं, किस लिए, एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस. वे क्या करते हैं, पैसों को कि मेरा रुतबा हो, मेरा नाम हो, और जो गुड डीड्स होते हैं, सत्कर्म होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं. आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना पीरियड में मैनी रिचेस्ट पर्सन हेल्प्ड लेबर क्लास और लोअर क्लासेस. समटाइम दे डिस्ट्रीब्यूटेड फूड पैकेट्स, है ना, और भी कई सामान उन्होंने लोगों को क्या किए, बांटे. कई लेबर क्लास के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उसके लिए रास्ते में उन्होंने पानी की व्यवस्था रखी, भोजन की व्यवस्था रखी, तो हेल्प की. तो कई बार क्या, रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस. तो वो क्या करते हैं, सम्मान के लिए और कभी कभी अच्छे काम के लिए पैसे खर्च करते हैं. देयरफॉर इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन. तो समय के अनुसार, चीज़ों के अनुसार क्या करना चाहिए, जो अनावश्यक खर्च हैं वो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए. जो जरूरी नहीं है, विच आर नॉट नेसेसरी, तो उन खर्चों से क्या करना चाहिए, आपको बचना चाहिए. फॉर वॉलंटरी अनडूइंग मे बी एज वेल फॉर मेन्स कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन. तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके लिए जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, अच्छी होती है.
कब? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बचाते हैं, अनावश्यक खर्चे को बचाते हैं। ऐसा कोई खर्च आपको लग रहा है कि यार वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस खर्च को आप बचाते हैं, तो वो जो पैसा है वो आपका क्या करता है, काम में आता है। कभी कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है, कोई मौके का कभी प्लॉट मिलता है या कोई दूसरी चीज़ मिलती है और आप पे पैसा होता है, तो आप क्या कर लेते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। आपने क्या, कहाँ से बचाया? आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे, जो जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पैसा खर्च आपने किया। कई लोग शो ऑफ के लिए करते ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार हर महीने में एक जोड़ी कपड़े तो खरीदना है ना, और कई लोग ऐसे होते हैं कि साल भर में 2-4 जोड़ी कपड़े से काम चला लेते हैं, और वहीं कई लोग क्या करते हैं, 10-12 जोड़ी कपड़े खरीद लेते हैं। तो 10-12 जोड़ी की आवश्यकता है कि नहीं है कि नहीं? तो आपने अगर उसको पैसे को बचाया तो हो सकता है वो कहीं आपके काम में आ जाए। But ordinary expense ought to be limited by a man's estate and governed with such regard as with it be with his compass and not subject to deceit and abuse of servants। हमें क्या करना चाहिए, जो पैसा है, जो धनराशि है, जो अमाउंट है, जो मनी है, उसको बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए, ताकि क्या हो, नौकर जो हैं वो हमें डिसीव ना कर सकें, धोखा ना दे सकें। कई बार ये होता है कि हम अपने सर्वेंट्स पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। अब अपन ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया तो समटाइम्स ही मेक्स फूल, है ना भाई, हमें कभी कभी क्या होता है, मूर्ख बना देता है। आपने कहा ये लो 100 रुपये, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, मान लो 30 रुपये किलो लौकी मिल रही है, 20 रुपये किलो गिलकी मिल रही, ले आया हो। अब उसने कह दिया कि लौकी मिली 30, गिलकी मिली 25, ऐसे करके उसने 10-20 रुपये बचा लिए। मैं हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल अमाउंट, मैं आपसे एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपन ने बात 2, 5, 10 रुपये के लिए, लेकिन उसने क्या किया, डिसीव कर दिया। और यदि अपनी वॉच होती, मार्केट का अपन ने एनालिसिस किया होता, अपन ने पता होता कि ये सब्जी इस भाव में आ रही है, तो क्या करते अपन, क्या करते बोलो, अपन उस पैसे का यूज कर लेते और उसको डांटते, क्यों भाई, ये तो इतने भाव की मिल रही हो, तुम इतनी कैसे लाए, है कि नहीं? बात सही है ना? And order to the best show that the bills may be less than the estimation abroad, है ना। तो क्या कर सकें अपन, अपनी धनराशि का, अपने जो भी अमाउंट है, जो पैसा, उसका मिसयूज ना हो पाए। कब? जब आप किसी पर भी आंख बंद करके, खास करके सर्वेंट्स का, इसने कहा ऑथर ने, मैं नहीं कह रहा, है ना, तो आप जब उस अमाउंट को सोच समझ करके खर्च करते हैं, और किसी भी सर्वेंट पे आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा इस ऑथर का कहना है। Certainly, if a man will keep but of even hand is ordinary expenses or to but to the half of his receipts, and if he thinks to backstretch but toward the third part, है ना, some for wear it, नहीं कहाँ, it is no business for the greatest to the descend and look into their own estate, some for wear it, not upon negligence alone but doubting to bring themselves into melancholy means होता उदासीनता। कई लोग ये करते हैं, in respect they shall find it broken। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे भी आपके किसी सर्वेंट ने आपको चीट किया, तो आप क्या कर लेते हैं, चलो जाने दो, है ना, होता है, चलता है ना। तो अपने लिए ऐसा नहीं, किसी पे आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे और आप उदासीनता, मतलब आप कहेंगे ठीक है ना, मेलंक, फिर आपको क्या होगा, उसके बाद में यू फील सैड, आप दुखी हो, अरे यार मेरे नौकर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया ना। अपन यहाँ से समझी देते हैं इसके, क्या, रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग ऑनर, है ना, रिचेज जो होते हैं वो अपने सम्मान के लिए खर्च करते हैं, अभी तक अपन ने देखा, एंड इन नोबल एक्शंस, और सत् कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड,
है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, लिमिटेड होने चाहिए। और क्या है, बाय द बर्थ ऑफ द ओकेजन, और समय के अनुसार जहाँ जरूरत हो वहाँ पर वो पैसा अपने लिए क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। और वी शुड स्पेंड द मनी थॉटफुली, है ना, थॉटफुली मीन्स अपने बहुत सोच समझ करके उस पैसे को खर्च करना चाहिए, सो दैट, ताकि क्या हो सके, द सर्वेंट माइट नॉट डिसीव अस, जो नौकर हैं वो हमें क्या धोखा ना दे सकें, है ना, धोखा ना दे सकें, और अब्यूज अवर मनी, अपने पैसे का दुरुपयोग ना कर सकें। ऐसा अभी तक अपन ने यहाँ पर ऐसा देखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, नेग्लिजेंस होते हैं, लापरवाह होते हैं। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह होते हैं, जो डाउट भी रहता है किसी पर, अगर वो कुछ कहते नहीं है, भाई पता पड़ गया कि ऐसा, तो भी क्या होता है, ये दुख का कारण होता है। बाद में वो क्या फील करते हैं, सैडनेस फील करते हैं, अरे यार मेरे नौकर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन बट वुंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विद सर्चिंग, लेकिन घाव आपके ऐसे नहीं भर सकते, है ना। इन रेस्पेक्ट दे शैल फाइंड इट ब्रोकन, आपको क्या लगेगा कि यार मेरा विश्वास क्या हो गया, टूट गया, है ना। He that cannot look into his own estate at all had need both choose well those whom he employed and change them often, for new are more timorous and less subtle. Timorous मतलब नर्वस, है ना। अच्छा, सटल मीन्स होता है SUBTLE, सटल मीन्स हिडन, है ना, छुपा हुआ। तो क्या कहा यहाँ पर, इस पैरा में ये कहा गया कि आपकी जब एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, और बहुत लमसम संपत्ति हो, तो सारी जगह आप कवर कर सकते हैं क्या, सारी जगह को आप देख सकते हैं क्या, डेली ध्यान। अब जैसे आपका एक गार्डन है, एक बगीचा है, और उसमें आपने कई सारे पेड़ लगाए हुए हैं जिसमें फ्रूट्स के हैं और सारे फल लगे हुए हैं। आपने उसके लिए गार्डनर अपॉइंट किया, माली नियुक्त किया, और जितने फल लग रहे हैं उसमें से अगर वो थोड़े थोड़े करके बेचता चले तो पता पड़ेगा क्या, नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप यहाँ वॉच करोगे वहाँ वॉच करोगे, है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि He that cannot look into his own estate, खुद की संपत्ति देख नहीं सकता है, need both choose well those whom he employed। अब वो कौन देखेगा, जिसको उसने एम्प्लॉय बनाया है, जो उसने कर्मचारी अपॉइंट किया है, उसी के थ्रू तो देखेगा भाई। उसे छोड़ दिया कि भाई तुम देखो, और वो अगर आपको डिसीव कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे, ऑब्वियसली सैड फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है ना। एंड चेंज देम ऑफन, और आप इसलिए क्या करना चाहिए, वो ऐसा कहना चाह रहा है कि आपको भी सर्वेंट बार बार चेंज करते रहना चाहिए। किसी एक बंदे पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, सर फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं। अच्छा, कोई भी जो वाइज पर्सन होता है, जो भी बुद्धिमान आदमी होता है, वाइज होता है, उसका जो खर्च रहता है, एक्सपेंस रहता है, वो इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम है कम और खर्च हैं ज़्यादा, समझ रहे, बात समझ आ रही है, पैसा आ रहा है कम और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप स्ट्रगल कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, खर्च ज़्यादा हो रहा और इनकम आपकी कम हो रही है, विचार तो करो, है कि नहीं। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी महान व्यक्ति जो है, इंटेलिजेंट पर्सन जो है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या है, ये दुख होगा उसे, किससे, अपने सर्वेंट के ऐसे काम से। जो कोई सर्वेंट, कोई वर्कर आपको चीट कर रहा है, दुख तो होगा।
लेकिन उस दुख से बचने के लिए यदि आप उस सर्वेंट को चेंज करते हो तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा इसमें आया है। ऐसा ऑथर कह रहा है कि यदि कोई आपका ऐसा सर्वेंट हो हु इज डिसीविंग यू, हु इज चीटिंग यू, जो आपको धोखा दे रहा है, इफ यू चेंज दैट सर्वेंट, यदि आप उस सर्वेंट को चेंज करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहा। He that can look into his estate but seldom, क्योंकि वो अपनी पूरी संपत्ति को एक साथ तो नहीं देख सकता, कभी कभार देख सकता है। If we hope to him to turn all the certainties, है ना, तो सारी चीजों को बदलना पड़ेगी। A man had need if he be plentiful in some kind of expense to be as saving again in some other। वो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खर्च करता है, कई प्रकार के एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, तो उसे किसी दूसरी चीज से कहीं ना कहीं सेविंग करनी चाहिए, है ना, तभी जाकर के क्या होगा, आप स्ट्रगल आज के समय में कर पाएंगे। आपने देखा होगा खर्चे कितने ज्यादा है कि नहीं, है ना, बात सही है ना। तो अपने लिए क्या करना चाहिए कि ही हु इज प्लेंटिफुल इन एक्सपेंस ऑफ ऑल काइंड्स विल मीट डिके। अगर कोई व्यक्ति सारे के सारे हाथ खोल के खर्च करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका पतन निश्चित है, वो कभी टिक नहीं पाएगा, है ना, सही है ना। ऐसा अपन अभी देख रहे हैं। As if he be plentiful diet to be saving in apparel, if he be plentiful in the hall or to be saving in the stable and the like। तो उन्होंने कहा कि यदि जो बंदा, जो भी पर्सन अपने क्या करता है, सभी खर्च जो होता है करता जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। डिके मतलब क्षय होना, यानी डिक्रीज होना, उसमें गिरावट आना, है ना। वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएगा, कौन, जो हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, जो बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करता है, वो क्या होगा, उसका पतन होगा, उसका डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, डाउनफॉल आएगा उसकी लाइफ में कि नहीं आएगा, 100% आएगा। क्यों, खर्चे उसके क्या हैं, ज्यादा है। तो क्या होगा, इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन स्टेट ही में भी नहीं, एज वेल ही में एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन एज इन लेटिंग इन रन ऑन टू लॉन्ग। तो उसे क्या है, लंबे समय तक रन करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सीधा सीधा ऐसा है। फॉर हेस्टी सेलिंग is commonly as disadvantageable as interest। हेस्टी यानी यदि कोई बंदा जल्दबाजी में अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन बेचता है जल्दबाजी में, क्या कहा, तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेबल, यानी ये उसके लिए कैसा नुकसानदायक है, जो अपनी मनी को, जो अपनी प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में बेचता है। Besides that clear settlements will replace for finding himself out of states, he will revert to his customs, but if he had that cleared by degrees induced a habit of frugality and gained as well upon his mind as upon his estate, certainly who hath a estate to repair may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to abridge petty charges than to stop to petty gettings. A man ought verily to being charges which once begun will continue, but in matter that return not ही में भी मोर मैग्निफिशेंट। तो क्या कहा गया कि ये उसके लिए कोई भी बंदा है क्या, जो अपनी प्रॉपर्टी जल्दबाजी में बेचता है, वो उसके लिए क्या नुकसानदायक है ना। इट प्रूव्स एडवांटेज बोथ फाइनेंशियली एंड मेंटली। तो क्या है, ये उसके लिए क्या होगा, दुख का कारण होगा। और कोई बंदा यदि उसका निपटारा जो जमीन आदि है वो उसको सोच समझ करके, मार्केट का एनालिसिस करके
कि वहाँ का रेट कैसा चल रहा है उस हिसाब से बेचता है तो क्या होगा, वो प्रॉफिट गेन करेगा। और जब वो प्रॉफिट गेन करेगा तो क्या होगा, वो खुश होगा, होगा कि नहीं। और यदि उसकी प्रॉपर्टी घाटे में चली गई, नुकसान में चली गई तो क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा, ही विल बिकम सैड। होगा कि नहीं होगा, होगा, 100% होगा। तो क्या कहा कि जो भूमि वगैरह का निपटारा होता है, जो प्रॉपर्टी का होता है, उसको यदि कोई बंदा अच्छे से देख संभल करके करता है तो क्या वो इकोनॉमिकली और मेंटली दोनों तरीके से वो कैसा फील करता है, वो प्रॉफिटेबल फील करता है, दोनों तरीके से उसे फायदा होता है ना। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स शुड बी स्पेंड मनी थॉटफुली, सोच विचार करके मनी को खर्च करना चाहिए, है ना। अगर आपकी इनकम कम हो, ठीक है, और आपके खर्च ज़्यादा हों तो ये आपके लिए क्या है, ये नुकसानदायक है। तो अपने लिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा किसने कहा, ऐसा इस चैप्टर में कहा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ओके, थैंक यू क्लास।